दर्शकों, शनिदेव से संबंधित चर्चा वैसे तो मैं कह सकता हूं कि हर दिन, हर 2 दिन 3 दिन के पश्चात करनी ही पड़ती है, क्योंकि शनिदेव से संबंधित जब आप अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको एक से बढ़कर के एक चीजें मिलती ही रहती है। प्रिय दर्शकों, आज उसी क्रम में मैं शनिदेव से संबंधित कुछ बेहद अद्भुत बातें आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। काल पुरुष का विषाद, दुख है शनि। अभी पिछले दिनों शनि के संबंध को नक्षत्र से संबंधित बताया था मैंने आपको कि कुंडली में ये साधना की ओर प्रवृत्त करते हैं जातक को, लेकिन आज आपको कुछ अद्भुत बातें बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, हम सभी अपने जीवन काल में अगर किसी से प्रभावित हैं तो किससे? महापुरुषों से। हम महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम प्रभावित हैं, उनके पग चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। जैसा मैंने अभी भी कहा कि काल पुरुष का दुख विषाद है शनि। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, चाहे आप महाराजा हरिश्चंद्र की कुंडली उठा लीजिए, भगवान श्री राम की कुंडली जो कि प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली, महाराज रावण की कुंडली, आदि गुरु शंकराचार्य की कुंडली, ये जितने भी महापुरुष हैं, आप इनकी कुंडली को एक बार उठा करके देखिए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप इन सबों की कुंडली में शनिदेव को बेहद बलवान देखेंगे, बल्कि शनिदेव उच्च राशि में आप इनकी कुंडली में देख सकेंगे। इनकी कुंडली में शनिदेव को उच्च राशि में देखेंगे। अब जरा गौर करिए, जब काल पुरुष का विषाद है शनि और इन महापुरुषों की कुंडली में वो शनि सर्वाधिक बली स्थिति में आपको दिखता है या उच्च राशि में दिखता है, तो इसका क्या मतलब है? अगर आप ये सोचते हैं कि आज कमाए खाए खत्म किए, तब तो फिर आप शायद शनि के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें, तो विश्वास मानिए कि आपको अपनी जन्म कुंडली में, आप किसी भी लग्न के हैं, शनि को देखना चाहिए। जी हां, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आप केवल इस वर्तमान भौतिक जीवन में भौतिक सुख को पाना चाहते हैं, तो आप शुक्र को देखिए, आप गुरु को देखिए, आपको इन्हीं ग्रहों को समझना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें या मेरे पग चिन्हों पर चले लोग मुझे याद रखें, तो विश्वास मानिए दीर्घकालिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उस पर किसका आधिपत्य है? शनि का। एक नाम हुआ ऐसा कि क्षणिक नाम है। आपने कुछ किया, लोगों में जय जयकार हुई, बात खत्म हुई। परंतु एक आदर्श के रूप में आपको लोग याद रखें, तो इसके लिए जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, नौमांस में शनि की कुंडली, शनि की स्थिति, नौमांस कुंडली में शनि की स्थिति आपको अवश्य ही देखनी चाहिए। जन्म कुंडली हो या नौमांस कुंडली, अगर शनि आपको बली स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, मैंने बात की उच्च राशि की, मैं कहता हूं बली दिखे शनि, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यह भी मैं हमेशा कहता रहता हूं, यह बात भूलना नहीं चाहिए कि जिस कुंडली में शनिदेव बहुत बली अवस्था में दिखाई पड़े, ऐसे जातक का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं नैराश्यपूर्ण हो जाता है। उनके जीवन में निराशा घर करती है। मैंने जिन 4-5 महापुरुषों के नाम आपको गिनाए, चाहे वो महाराज हरिश्चंद्र हो, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, महाराज रावण हो, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य हो, आप इन सबके जीवन में देखें तो एक अलग तरीके का संघर्ष इनके जीवन में रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर लंबे समय तक आप चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में आप बने रहें, तो इसके लिए आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव समझना बेहद आवश्यक है। वो सभी लोग जिनकी कुंडली में शनि बली है, मैं मान के चलता हूं कि अभी के वक्त में, वर्तमान समय में, देखिए हर व्यक्ति का ऐसा कोई उद्देश्य तो है नहीं, हर कोई ऐसा, देखिए ये तय है कि हर किसी का अपना अपना पूर्वार्ध है, प्रारब्ध है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आदि गुरु शंकराचार्य बनने ही आया है, पर आदि गुरु शंकराचार्य भी तो हम ही में से थे, कोई अलग से तो नहीं अवतरित हुए थे। भाई देखिए, यह बात सत्य है कि वो अवतार ही था, भगवान शंकर के अवतार थे। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा,
कि जब हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं, तो हम भी किसी न किसी के कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी देवता के ही अवतार हैं। आप इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा कि क्षीणे पूर्णे मर्त्य लोके विशन्ति, हम भी किसी न किसी के अवतार हैं। ये अलग बात है कि हम अभी तक अपने आप को न तो पहचानते हैं, हमारा केवल और केवल उद्देश्य खाना पीना सोना समाप्त हो जाना। हम अपने उद्देश्य को कभी समझ ही नहीं पाए हैं, हम उस गोल को कभी नहीं समझ पाए हैं, उस लक्ष्य को जिसको प्राप्त करने के लिए हमें भेजा गया है। शनि को देखिए, शनि को समझिए। निसंदेह ये शनि दुख के कारक हैं, दुख देते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कुंडली में जिनके भी शनि बली हैं। एक और चीज मैं पैटर्न पर गौर कर रहा था, रिसर्च, जाहिर सी बात है ज्योतिषी होने के नाते जब आपको मुझे दिखाना होता है, बताना होता है, तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसके लिए। तो मैंने ये भी पाया कि जिनकी कुंडली में शनि अष्टम में रहे हैं उन्होंने भी खूब नाम पाया है। अलग बात है कि उनके जीवन में जिनकी भी कुंडली में है वो अपने आप से पूछ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उनके जीवन में त्राही त्राही शनि ने मचा दिया होगा। अष्टम का शनि बहुत बहुत कष्ट देते हैं, संघर्ष तो इतना भरपूर करा देते हैं कि जातक का जीवन ही त्राहिमाम वाला बन जाता है। पर कमाल देखिए कि मैंने ऐसे पैटर्न में ऐसी और भी कई महापुरुषों की कुंडलियों को देखा जिनकी कुंडली में मैंने शनि को बली अवस्था में अष्टम में पाया, बली अवस्था में। एक बात तो तय है कि चाहे वो कुंडली का लग्न हो, चतुर्थ हो, नवम हो, अष्टम हो, दसम भी, शनिदेव का इन भावों में होना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। षष्ठ के शनिदेव भी अत्यंत श्रेष्ठ। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में अगर आप देखें तो उच्च के शनि आपको षष्ठ में दिखाई पड़ेंगे, तो वो जीवन भर शत्रुओं से लड़ते रहे। एक उच्च कोटि के वो राजनीतिज्ञ भी थे और शत्रुहंता तो वो थे ही, अपने शत्रुओं को वो हर तरह से हरा देते थे। तो वो उसके पीछे शनि का बल। तो शनि अद्भुत है, मतलब ये ग्रह जहां जीवन में संघर्ष भर रहा है वही महापुरुषों की कुंडली में एक सीधा पैटर्न आपको दिखेगा, बली शनि आपको वहां दिखेंगे। यानी उनके जीवन में भी तमाम संघर्ष और परेशानियां रही थी। हम उनकी केवल कहानियां पढ़ते हैं, जरा सोच के देखिए कि जब उनके साथ ये हो रहा होगा तब कैसी उनकी स्थिति होगी। आज हम सिर्फ उनकी कुछ कहानियां जानते हैं, लेकिन वो जूझ रहे होंगे, जूझे होंगे, तभी तो हम उनको पूज्य मान करके उनकी आज पूजा कर रहे हैं, तभी तो आज हम उनको भगवान के रूप में पूज रहे हैं। आशा करता हूं शनि के इस प्रभाव को अवश्य समझेंगे। मैं भविष्य में जरूर इन महापुरुषों की कुंडलियों को आपके सम्मुख रख करके शनि को किस भाव में रख करके उन्होंने कैसे प्रभावित किया, इस पर चर्चा लेकर के उपस्थित होऊंगा। लेकिन